Hello student, today's topic is atomic number and mass number. Atomic number, it is defined as the number of proton present in the nucleus of atom. All the atoms of the same element have the same number of proton in their nuclei and hence they have a same atomic number. It is denoted by Z and written as a subscript to the left of the symbol. It means जो एटॉमिक नंबर होता है, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, वो ही एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं और ये जो है लेफ्ट साइड में लिखा रहता है। जैसे हम मान लीजिए कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, सोडियम का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, तो ऊपर 23 लिखा रहता है और नीचे 11 लिखा रहता है। या हीलियम ले लेते हैं, हीलियम 2 लिखा रहेगा और 4 लिखा रहेगा। तो ये वाला जो कम वाला नंबर है जो नीचे लिखा रहता है, ये होता है एटॉमिक नंबर। इसको जेड से डिनोट करते हैं। इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम या एलिमेंट में जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन होंगे और उसके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, इट मीन्स अगर इसमें पूछा जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं हीलियम में, तो 2 बोलेंगे और न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने हैं तो भी 2 होगा। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट टॉपिक इज mass number. It is defined as the sum of number of proton and neutron present in the nucleus of atom. Proton and neutron together are called nucleons. ठीक है, प्रोटॉन और न्यूक्लियन को एक साथ न्यूक्लियंस बोला जाता है और मास नंबर को कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। किसी भी न्यूक्लियस, जैसे हम मान लो कोई एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो बीच में ये न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ सर्कुलर पथ होते हैं। वी नो दैट वेरी वेल इन द न्यूक्लियस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इन दोनों को मिलाकर होता है एटॉमिक मास या मास नंबर, जिसे ए से डिनोट किया जाता है। और सिर्फ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन को देखा जाएगा तो ये जो है एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो इस तरह से अगर सपोज दैट मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, ठीक है। अगर इसमें इलेक्ट्रॉनों की नंबर पूछा जाएगा तो भी 12 हो जाएगा, प्रोटॉनों का नंबर पूछा जाएगा तो भी ये 12 कहलाएगा। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने ये सोडियम का ही बताया था। सोडियम में अगर सपोज दैट सोडियम का एग्जाम्पल दिया हुआ है 23 एंड 11, तो 23 इट इज क्लियर दैट ए इट मीन्स मास नंबर एंड 11 इज एटॉमिक नंबर, इट इज जेड। अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन तीनों निकालना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, इट मीन्स 11, प्रोटॉन is also equal to atomic number 11 और neutron is equal to, we know that mass number is equal to, mass number क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब यहाँ से अगर हमको न्यूट्रॉन को निकालना होगा तो क्या करेंगे? मास नंबर से प्रोटॉन को माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे मास नंबर है 23, प्रोटॉन है हमारा 11, तो न्यूट्रॉन आ जाएगा 12। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर्स को मास नंबर और एटॉमिक नंबर के थ्रू किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हम कैलकुलेट कर सकते हैं।